निर्मल। सावा के इस प्रांगण में उपस्थित संतों को, महात्माओं को, शहीदों को याद करते हुए आप तमाम क्रांतिकारी योद्धाओं को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। इस संघर्ष को जीतने में जो योगदान, जो सहयोग, जो हिम्मत, जो मार्गदर्शन, जो हौसला सावा की धरती और सावा के लोगों से मिला, उसकी बदौलत 124 दिन के संघर्ष के बाद आज हम जीत करके उस आंदोलन के समापन का आह्वान यहां से करने जा रहे हैं। बीमा कंपनियां, राजस्थान सरकार और भारत सरकार का जो पूंजीवादी गठजोड़ बना था, वो गठजोड़ आ रहा है और चूरू जिले का किसान आ रहा है। आपको पता नहीं है उसमें सावा के लोगों का कितना बड़ा योगदान है। हम 137 दिन लड़े थे क्रॉप कटिंग रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए। 58 घंटा चक्का जाम चला था। सावा और आसपास के इलाकों की ड्यूटी थी बनीन गांव में। 58 घंटा चक्का जाम के बाद वो क्रॉप कटिंग रिपोर्ट हमें मिली। जो फसल बीमा क्लेम आपको मिला, हमने उसका क्रॉप कटिंग और सैटेलाइट का अध्ययन किया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, किसी भी नेता ने, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो चाहे कांग्रेस का हो, आपको आके ये नहीं बताया कि बीमा क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के आधार पे आए या सैटेलाइट के आधार पे आए। हमारी किसान सभा के साथियों, इसके खिलाफ हमें लड़ना पड़ेगा। आप लड़ने के लिए तैयार हुए। हम गांव गांव में ये बात जाकर के बताने में कामयाब हुए। लेकिन दोस्तों, किसान साथियों, नौजवान साथियों, साथी मंगेश चौधरी ने, जेपी ने, सुरजीत ने बहुत विस्तार से आपको बात बता दी। जो दिल्ली और जयपुर में बैठे हैं वो खेती और किसानी के हितैषी लोग नहीं है। वो कॉरपोरेट और पूंजीपतियों की जो नीतियां है उनको आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। मैं पिछले 15 दिनों में साथी उमराव सिंह यहां बैठे हैं। कुछ लोग हैं, 100 में से 80 आपके दुश्मन बैठे हैं जयपुर और दिल्ली में, लेकिन 20% आपके हितैषी भी बैठे हैं। वे 20% लोगों की इच्छा है, बोले दोस्तों जीत गया हो यार, समय बहुत कठिन आने वाला है। हमारी आने वाली नस्लों को और हमारी फसलों को बचाने के लिए जो समय आने जा रहा है वो बहुत कठिन आने जा रहा है। बालोगा उम्मीद करिए हमारे कथे जीत गया हो, पर वो जीत गया हुआ किया दिल्ली और जयपुर में बैठे बे दुश्मन तो दिखे, लेकिन अपना लोग, अपने बरगा गाबा, अपने बरगो डोल, अपने बरगा घर बम जिका दुश्मन बैठे बन क्यों कर बिछाना। मैं गांव में जावा क्या अपने सागे बड़ी रोली होगी सुरजीत, आपने भेड़ा हो लोगों तैयार करा, ठीक कहो साथी मंगेश। 2000 रुपया डीजल बढ़े रोजीना, ऊपरी गाड़ी की किस्त 500 रुपया देंगा, फिर कोई मेंटेनेंस 100-3-4 हजार रुपया डेली नीचो रहे को नहीं। मैं जाके तैयार करा, साहे मैं 20 आदमी, 30 आदमी, 50 आदमी, 100 आदमी तैयार हो जा। मैं बाजार 12 को निसरा जिका अपने बीच में बैठे बे क्या बोले रे किन्ने वो मत तो करियो है, गदीड़ लठ गिरा के लियासी जानो को नहीं है, ठोकेगा बेटे मैं काली जा गया आरे सी हारिए गए। 137 दिन का संघर्ष क्रॉप कटिंग रिपोर्ट लेने के लिए, 124 दिन का संघर्ष क्रॉप कटिंग रिपोर्ट को मान्य कराने के लिए हम लड़े
वो भी जीता और ये भी जीता, आगे फिर जीतेंगे। नाखून नहीं टूटने दिया, नाखून। मैं कल 15-20 आदमी है मेरे निगाह में, मैं चैलेंज करता, बोले भाई जी ओ जे काम हो जाए तो नाक कटा लिया, ये लोगों ने बेवकूफ बनाओ। अरे वो फेसबुक पे लिख रहे थे बिम्मो आगे हो गए, मैंने कहना चाहूं भाई जी नाक ना कटाइयो। क्यों? क्या अपनी व्यवस्था इसी है, अठे हॉस्पिटल का ढांचा तो बन गया, अठे सर्जन को नहीं थे, नाक कटा लेगा घर जाएगा पाछी जोड़ के दो, और बिम्मो केला भी लियो आगे भी लेगा, थाने नाक कटाने की जरूरत को नहीं है। ऐसी का कह नहीं कि नाक कटा लिया, कह के ये कभी नाक कटाया को नहीं। जब चुनाव का समय आएगा, मैं चुनाव पे बाद में करूंगा बात, चुनाव का समय आएगा, गांव में आपका मन करेगा मैं वोट देने के लिए, लेकिन भाई जी का अपने ही बीच में अपने ही बरगा अपना दुश्मन बैठे है, वह कहेगा अरे भाई जी काम तो थार लो ही ठीक है, यहाँ सी मेज चा रखी, पर अब बात ने फोड़नी पड़ेगी, वो फलानियों जीत जागो जद नाक कट जाएगी। कहीं बोला बैद जीत जागो तो नाक कट जाएगी, कहीं बोला बुढ़ानियों जीत जागो तो नाक कट जाएगी, कहीं बोला बीजेपी को रखे जंगट जीत जागो तो नाक कट जाएगी। चुनाव हो गया, जितनिया जीत गया, हारनिया हार गया, मैं पूरे इलाके में फिर के देख आया हूं, मन्ने नाक कटेड़ो एक ही को मिलियो नहीं। अपनी गोरगाई करके वोट लेने का तरीका है, आऊ सावधान रहने की जरूरत है साथियों। बीमा आएगा, इस संघर्ष की बदौलत करीब 2021-22 में जो बीमा कंपनी ने आपत्तियां लगाई थी और सैटेलाइट की मांग की थी, हम 124 दिन के संघर्ष की बदौलत वो सारी आपत्तियां उनकी खारिज हुई और खरीफ का बीमा आपके क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के आधार पर आया खरीफ 2022 का। 2021 की सावनी में सैटेलाइट लाग गया और थारो धरनो नहीं चाले, थारो आंदोलन नहीं चाले, गांव में बीमे के आंदोलन को जिक्र नहीं चाले, तो 22 में सैटेलाइट लागता जोर आएगी। और सैटेलाइट देखो कितो मजेदार, कितो होशियार। मैं भी सैटेलाइट को मान लेता, मैं ज्ञान विज्ञान को मानने वाला आदमी हूं, मैं रूढ़िवादी पाखंडी अंधविश्वासी आदमी नहीं हूं, मैं ज्ञान और विज्ञान को मानने वाला आदमी हूं। मेरे भी दिल में थी कि हो सकता है कि कोई सैटेलाइट है, तकनीकी है, उसकी बदौलत किसान का सही आंकलन हो जाए। मुझे लग रहा था कि अगर कोई सैटेलाइट आ जाए तो मेरे रतनगढ़, सुजानगढ़, बिद्दासर के किसानों को भी बीमा मिल सकता है। मुझे लग रहा था अगर कोई ऐसा सैटेलाइट आ जाए जिससे किसान की फसल के खराबे का सही आंकलन हो जाए, तो हमारे सीकर, नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, बारां, जालौर, सिरोही, यहाँ के किसानों को भी उनकी फसल के खराबे का आंकलन होकर के उनको क्लेम भी मिल सकता है। लेकिन सैटेलाइट बेईमान निकला। 181 पटवार हलकों पे सैटेलाइट लगाया। हमारी जब जयपुर में कृषि अधिकारी जो सेक्रेटरी है राजस्थान के सबसे बड़े अधिकारी, उन्होंने पूछा मुझे कि निर्मल जी, उमराव जी, आप तो ये बताओ वो चूरू में ही बीमो घुनकरो क्यों आवे। मैं कहूं साहब वो सवाल गलत है, थारो जवाब तो मैं दे दूंगा। ए सवाल को गलत होने का कारण वो है, एगो मतलब वो है कि थे पहली शू हमारे प्रति एक दिमाग बना रखे है, क्या कामचोर है, क्या लुटेरा है। वी आर फाइटर बट नॉट चैलेंजर। हम लड़ाके हैं, अराजकतावादी नहीं है। हम लड़ते हैं अपने हक और अधिकार के लिए, किसी का हक खाने के लिए हमने कोई संघर्ष लड़ा नहीं है। हमारा हक किसी को खाने नहीं देंगे, ये फर्क है हमारे अंदर। मुद्दा बात क्या पूछूं, मुठिया बात यह पूछो कि थारे चूरू में, हनुमानगढ़ में बीमो आवे, बाकी 31 जिला में क्यों को नहीं आवे। जब मैं बताऊंगा क्यों को नहीं आवे, बोल तो आप बता दो। मैं यहां पूछ लियो, मैंने उनको ये बताया कि हमारे लाल झंडे के लोग जिस तरीके से सीकर, झुंझुनू, नागौर, जयपुर में बिजली के लिए 6 घंटे बिजली के लिए संघर्ष लड़ते हैं, जिस तरीके से गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ के लोग पानी, नहर में पानी के लिए लड़ते हैं, उस दिन मन बना करके
बीमे के लिए लड़ना शुरू कर देंगे और किसान सभा राजस्थान के सभी जिलों में फैल जाएगी और काम करना शुरू कर देगी। तब मोदी और राहुल गांधी की छुट्टी हो जाएगी, बीमा शुरू हो जाएगा सब क्या आना। गैला दिना विधानसभा में एक बहस चल रही थे, सुनी होगी, मैं याद दिलाऊंगा, थारी याद आ जाएगी। बीजेपी आ रहा राहुल गांधी रोटी खा गयो, बोले क्यों, बोलो किसानों को कर्जो माफ कौन करो। मेरे भी सच्ची बात तो ठीक है, राहुल गांधी ने कहा था किसानों आप तो 10 गिनना, याद है क्या? आपने आपने और मोटो घाटो कर गयो वेली, आपा के डिफॉल्टर हो गया 2018 बोले कर्जो माफ होसी कह लो था सीएम कर राहुल गांधी कहे नहीं, बैंक में डिफॉल्टर हो गया, लेन देन को नहीं करो, प्रीमियम को नहीं कट्यो, कर्जो माफ तो होनो हो ही कोई नहीं केसीसी में। जिको बीमो आनो चाहिए आपने 7,000 रुपया बिके गो, जिको अगली बार सावनी 19 में आयो 3,000 रुपया, 10,000 रुपया बिके गो नुकसान है। राहुल गांधी आ कहेगी कर दियो किसानों आप तो 10 गिनना, 10 गिनते ही कर्जा माफ हो जाएगा। मैं साहे में 2-3 बार आयो, आज पड़ोसी गाँव का लोग भी आए है, बांगा माम भी गयो, मैंने कहा कर्जो माफ करो तो कोनी कोऑपरेटिव में करी हुए वो तो गज देगी कराई हुए लोग। कोऑपरेटिव में ऐसे ही नहीं किया, जेल में गए थे 5 दिन हमारे तमाम साथी, वसुंधरा जी की सरकार थी, तब जाके बोले एरिया फैक्टर लगा करके जितना कहा उतना नहीं किया, गहलोत साहब को लगा कि ये करना पड़ेगा, तब उन्होंने किया उस आंदोलन की बदौलत। बोले राहुल गांधी के कर्जो माफ कौन गिरो, वो 10 गिनना कहे थे, 10 कद गिने अभी बताओ साहेगा मैं चौक में खड़े हो गए कदी आप गिने 10, अगर अपना 10 गिनेड़ा होता तो आपनो कर्जो जरूर माफ होतो, सगड़ा वो नहीं होतो तो बुढ़ानिया जी ने वोट दिया, गहलोत साहब ने वोट दिया, बांगो बांगो जरूर होतो, पर आपा 10 को नहीं गिनिया, आपा बैठे ओढ़ मोद्या। फिर कांग्रेस आ रखे बोले मोदी जी रो दिखा गया 2014 के आम चुनाव में, लोकसभा के सैकड़ों मीटिंगों में देश के प्रधानमंत्री ने देश के किसानों से ये वादा किया किसानों आप तो हमें वोट दो। हमारी सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट में, पहली बैठक में आपके कर्जे का फैसला कर दिया जाएगा। मैं वीडियो जो ही घूमता फिरे कर्जे का नहीं बेली दूसरी जिक्री को उगरी, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं, मैं राजस्थान के दूसरे हिस्से में जब जाता हूं, हम नगर, राजगढ़, चूरू जिले में जब आपस में मिलते हैं तो फर्क महसूस नहीं करते, क्योंकि जो संघर्ष ये करते हैं वही हम करते हैं। हमारे अंदर एक अजीब तरीके की एकता भी है। मैं दूसरी जगह जब जाता हूं वहां जाके कहता हूं कि मेरे